स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानियों के आगे साइंस भी फेल है, पाकिस्तानी फनी एंड एंग्री रिएक्शन ऑन इंडिया, ये वीडियो का टाइटल है। पाकिस्तान के आगे साइंस तो क्या सब कुछ फेल है, हाँ। उसका तो दिमाग चलता है। लेकिन कई दिनों के बाद थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान जो है वो सुधरने का जो रास्ता आता है ना, वो रास्ते की ओर मुड़ रहा है। अब देखते हैं और ज्यादा पवन ना कोई आ जाए, अदरवाइज फिर हवा जो कुछ आ गई तो फिर वो मुड़ जाएगा। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब्दीली के नारे की बात कर रहे हैं, तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, तब्दीली कब आएगी, कौन लाएगा? तब्दीली तो सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीन आएगा जब नाफिज होगा कानून। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई। अभी तो मुल्क ही इस्लामिया है भाई, इस्लामी मुल्क है लेकिन जमहूरियत है, इसमें ना जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत नहीं है। अच्छा। ठीक हो गया। ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत। क्या 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 बोला? ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत। ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत। मादर आपसे बात करेंगे, दुनिया चांद पे जा रही है, ठीक है। हमारे हमसाया मुल्क कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, पाकिस्तान किधर खड़ा है जी? अल्लाह तौबा, बस कर दो। पाकिस्तान में जहालत किस कदर तक फैल चुकी है, इस नौजवान को देखने के बाद में आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान को अगर जालिस्तान भी बोला जाए ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और आपके मनोरंजन में कोई कमी नहीं होगी। तो चलते हैं पाकिस्तान। ठीक है जी। जो उनसे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो तो गुस्ताख जब ऊपर बैठे हो ना, तो गुस्ताखों के पास जब गुस्ताख ऊपर आ जाए, हजूर की उम्मत जितनी मर्जी राया हो जाए, चाहे इंसाफ पर चल ले, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत जिहाद का रास्ते से हटेगी तो इनके ऊपर वो जुल्म होगा कि वो जबरों का। जिहाद किसके खिलाफ करना चाहिए और कब कब करना चाहिए? जब जिहाद करेंगे हम हजूर अलैहिस्सलाम के दीन के। किसके खिलाफ जिहाद करोगे? नाम भी तो बता दो। नाम हम सबके लेते हैं, अमेरिका होगा, जौन से होगा, जौन से अमेरिका के ऊपर ये जौन से सब गद्दार बैठे हुए हैं, चाहे जितने भी हैं ये सब गद्दार हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती हैं, ये आलमी सतह पर होती हैं और हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों पर शैलिंग, गोलियाँ और क्या कुछ नहीं बरसाया जाता। और हजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम जब बात करते हैं जिहाद की तो उन पर ही शैलिंग, उन पर ही गोलियाँ, उनके ऊपर ही हर चीज़ तशद्दुद किया जाता है। तो ये मेरे भाई क्यों, किस लिए किया जाता है? तो जौन से गुस्ताख हैं उनको तख्तादार पर तो चढ़ाते नहीं हैं ये लोग। किसके लिए हम जिहाद करें? या हम लोग इनके लिए भी जिहाद का ऐलान करते हैं। हम किस, आप जिहाद की दावत दे रहे हो? हम सबको ऐलान जिहाद की दावत देते हैं। हलवा खाएं और सो जाएं। अच्छा। हाँ, हजूर अलैहिस्सलाम तो मुल्क की तरक्की पे भी तो बात कर लेना। अपने मुल्क के पाकिस्तान को प्यारा गुलिस्तान कैसे बनाए, इसको हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान कैसे बनाए? ये तो पाकिस्तान तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया ना जब, हाँ जी। तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जी। उन्होंने बनाया कलमे की बुनियाद पर। अच्छा। लेकिन इन्होंने कलमे की बुनियाद पर चलाया नहीं है। अच्छा। इन्होंने कलमे की बुनियाद पर चलाया होता ना, आज ये कौम का ये हाल ना होता। हाँ। अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर बाबा। कौम का ये हाल उस दिन से नहीं होना था कि जो से अब कौम कह रही है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमारे पास ये नहीं हो रहा। जब से इन्होंने ऐलान जिहाद छोड़ा है इसलिए ये हो रहा। मुझे दिल से तकलीफ होती है। मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया। गजब बेइज्जती है। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। और नहीं तो क्या? आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। ठीक है, आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में, हालांकि उसको ये भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम क्या है। सही बात है। तो आपकी जो सियासी जमात है आपको जिहाद की तरबियत दे रही है। हमें जिहाद की तरबियत है। साइंस के बारे में कितना बताया जाता है? चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की है। हम साइंस को मानते ही नहीं है।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा ये। साइंस को नहीं मानना। हाँ, हम तो साइंस दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच मोबाइल है, हर चीज़ है हमारे पास, लेकिन जो सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ आपकी। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। नहीं, अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या, जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज़ मिलेगी। कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। साइंस पढ़कर क्या करना है? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, हर चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी, साइंस हमने पढ़नी, स्कूल भी नहीं जाना। स्कूल हमने जाकर क्या करना? जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है, आलम दिन बने दर्स निज़ामी पढ़ेंगे। नहीं ना, देखो इस्लाम भी पढ़ो, दीन और दुनिया, ये तो हमारे नबी ने फरमा दिया ना, दीन और दुनिया एक साथ चलो। जब हम दीन पढ़ेंगे ना तो दीन में दुनिया भी है। अच्छा, दीन में दुनिया है। अच्छा, जब दीन पढ़ेंगे तो दुनिया की समझ आ जाएगी आपको। अच्छा। अफगानिस्तान जैसा, अफगानिस्तान वो तो जो किया अफगानिस्तान ने किया ना, इंशाल्लाह इधर भी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के करने की बारी है। अब पाकिस्तान में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन नाफिज होगा और होकर रहेगा। अच्छा, ठीक है जी। ये इस्लामी जुमात वाले हैं और ये हमेशा जो है बात करते हैं इस्लामी लॉज की, शरियात की। लानत है तुम लोग पे, लानत। आपसे बात करेंगे, दुनिया चांद पे जा रही है, ठीक है। हमारे हमसाया मुल्क कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, पाकिस्तान की तरफ खड़े हैं जी। खड़ा नहीं हो पा रहा, अल्लाह तौबा, खड़ा नहीं हो पा रहा। बस कर दो। पाकिस्तान बेसिकली हमारे ज़हन ठीक नहीं है। हमें शुरू से ये ट्रेन किया जाता है कि हम बड़े ही मतलब एक इस्लामी फोबिया का मतलब जज्बा हाँ जी। फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। कौन है ये लोग? साथ जैसे आप बात कर रहे हो कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर होते, क्योंकि स्कूलों में हमें ये सिखाया जाता है कि वो एक गैर मजहब है, वो गैर कौम है, वो हमारे दुश्मन है। तो इसी वजह से हम उनकी जैसे तरक्की नहीं कर सकते। और नहीं तो क्या। अगर इंग्लिश की बात कर ली जाए, अगर यहाँ पे कोई इंग्लिश बोलता है तो उसको मुख्तलिफ टाइटल के साथ बुलाया जाता है, या उसको ये कहता है मजाक उड़ाया जाता है। वो लीड क्लास से है, या इसकी ड्रेसिंग नहीं सही, ये हिंदुओं जैसी ड्रेसिंग है। औकात में रहो। जब तक हमारी सोच नहीं ना तब्दील होगी तब तक हम तब्दील नहीं हो सकते। सही बात है। देखिए 1947 में उन्होंने आज़ादी के बाद अपनी जर्नी शुरू की, हमने भी उसी दिन में शुरू की। इतना ज्यादा फर्क आया और हमने इस पे आवाज क्यों नहीं उठाई, बात क्यों नहीं की? चूतिए हो तुम दोनों। देखें, सबसे पहले तो लीडरशिप ठीक होगा तो अवाम ठीक होगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे पहले लीडर थे पाकिस्तान के, अगर उनको देखा जाए, बाबाई कौम है, उनके जो नज़रिया था, उनकी वफात के बाद वो नज़रिया बिल्कुल ही खत्म हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम को एक लीडर अता किया जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। वो लीडर जिसने इस कौम को जिल्लत की दलदल से निकालकर दुनिया के सामने एक अजीम कौम के तौर पर खड़ा कर दिया। वो रहबर जिसे ये कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से याद करती है। मैं बोलता हूँ कि नाजिया जी ने क्या गलत कहा कि जिन्ना का जो दादा था वो हिंदू नहीं था, जिन्ना क्या शराब नहीं पीता था, जिन्ना क्या सुअर का मांस नहीं खाता था, जिन्ना कभी नमाज नहीं पढ़ता था। ये बात तो तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है भाई, जिसको तुम अपना कायदे आजम कहते हो। अगर यही बात नाजिया जी बोल देती है तो तुम चिढ़ते काहे हो पाकिस्तानी हो? मुझे तो ये जाते जाते कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जिन्ना को पहलते हुए जरूर जाइए। ठीक है जी। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब लोग सोच रहे हो कि हम 2 दिन से शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? तबीयत खराब है इसके लिए। कहाँ से आते हैं ये लोग भाई, ये कोई बता देगा? ये मेरे को मतलब ये पाकिस्तान से आते हैं या कहीं और से आते हैं लोग? जिसकी धरती फ्लैट है ना, अर्थ फ्लैट, इनके लिए तो अर्थ फ्लैट है ना, वहां से आते हैं। हाँ, उसके लिए तो वही तो बोल रहे थे ये लोग कि चांद पे जाने की क्या जरूरत है, वो तो हम इधर से ही तो देख लेते हैं। तो यही है भाई आपके सामने एग्जाम्पल, जो चांद को जमीन से देखते हैं वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। जिसको साइंस की कुछ जरूरत नहीं, साइंस का क्या करेंगे भाई? साइंस के बिना जहाँ पे आप रहते हो ना, जिसको बोलते हैं जमीन, धरती, ठीक है, वो भी साइंस पे ही टिकी है। समझ ले भाई बात। हालांकि देखो ये तालीमी जो बोलते हैं दीनी तालीम, वो लेना जरूरी है। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेनी चाहिए,
लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा जिस धर्म में लोग जो जन्म लेते हैं उसको उस धर्म का नॉलेज होना बहुत जरूरी हो, तो इसलिए वो तालीम लेनी जरूरी है। ठीक है, वहां तक लेकिन ठीक है। इतनी भी नहीं लेनी चाहिए कि वो अपने माइंड पे हैवी हो जाए और हम बस उसके बारे में तो पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने भले पाकिस्तान बनाया, एक लीडर थे, उन्होंने उसके हिसाब से बनाया, तो उसको तो कुछ कहना हमारा मतलब ये बोलते हैं ना कि हम उसके सामने छोटे हैं, वो जैसे भी है वो है। लेकिन उसके बाद भी भाई दुनिया अब कुछ और चाहती है। अब की जो दुनिया है 21वीं सदी में जीने वाली दुनिया है, ये साइंस पे जीने वाली दुनिया है, ये टेक्नोलॉजी पे जीने वाली दुनिया है। अब जाके जो जमाना आगे जो टाइम आएगा, जितना काम हम इंसान करते हैं उतना जो काम है वो रोबोट करेंगे भाई। तो वो साइंस के तो साइंस ही फिर तो पाकिस्तान एक मैं बोलूँ अजूबा लगेगा जब ये रोबोटिंग, हालांकि रोबोटिंग स्टार्ट हो, आप मोबाइल से वो भी एक रोबोट ही समझ लो, आप कार चलाते हो, कार में जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम होती है एक रोबोट ही काम होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग रोबोटिंग काम होता है। जैसे कि आप टेस्ला ले लो, टेस्ला की जो कार है वो पूरी एक समझ लो वो पूरी रोबोट ही है। ठीक है, तो पाकिस्तानियों बाहर आओ, दुनिया देखो, मेंढक की तरह मत कुएं में घुसे रहो। जो कुआं होता है ना उसमें एक मेंढक रहता है, आपने कहानी सुनी होगी दोस्तों, उस मेंढक को उसकी दुनिया वही दिखती है जो कुएं में है। जब बाहर आएगा तब पता चलेगा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। बात आ रही है समझ? ये वाली बात आपको समझ में नहीं आई पाकिस्तानियों, खास करके मैं आपको बोलना चाहूँ, आपने जो कपड़े पहने वो भी साइंस की देन है। ठीक है, अदरवाइज तो पहले था ना वो पत्ते के कपड़े, हाँ पत्ते के कपड़े, केले के पत्ते के कपड़े लोग लगाते थे। तो ये उस समय पे आप चले जाओ ना, फिर आप जो कपड़ा पहनते हो, आप जिस माइक पे बात कर रहे थे, ठीक है, आपके पॉकेट में जो मोबाइल है, जैसे मेरे गले में एक हैंडसेट ये है, ठीक है, ये सब कुछ साइंस की तो देन है। आपके हेयर में हेयर ऑयल था वो भी साइंस ने बनाया। हालांकि हेयर ऑयल बहुत पौराणिक जमाने से आ रहा था, बट वो हेयर ऑयल अलग था। अब का जो आप हेयर ऑयल डालते हो सर पे, ठीक है, नहाने के लिए जो साबुन यूज करते हो उसमें भी साइंस आता है। खाने के लिए जो आप चीज खाते हो बाहर जाके वो भी उसमें भी साइंस की देन है। ठीक है, जैसे आप घर पे ओवन रखते होंगे, चूल्हा रखते होंगे, उसमें सब में साइंस लगता है बेटा। आप 2 व्हीलर चलाते होंगे वो भी साइंस है। आप मीडिया टीवी घर पे देख रहे हो वो भी साइंस। साइंस कहाँ नहीं है, हर जगह पे साइंस, हर जगह। लेकिन भगवान पे भी या तो अल्लाह पे भरोसा रखना वो भी हमारा फर्ज है, तो रखना चाहिए। अल्लाह या भगवान ने यही कहा कि भाई आप हम पे भरोसा करो, बट वो भरोसा किस चीज का, पहले आप कर्म करो। भरोसा आपको रखना है वो फल का रखना है, वो भगवान देगा या अल्लाह देगा। आपका काम है जो यहाँ पे आपको धरती पे जब बोझ बन के आपको जो भगवान या तो अल्लाह ने डाला है, तो आपका काम है वो कर्म करने का। थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो तो समझ में आ जाएगा। बाकी इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को समझाने के लिए मैं यही बोल सकता हूँ, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, यही मैं मान सकता हूँ। उससे धरती फ्लैट ही रहेगी। हाँ, उसकी धरती तो फ्लैट है, गोल है नहीं। हाँ, नहीं वो कौन, वो मौलाना का नाम मैं भूल गया उन्हें ज्यादातर स्टूडेंट और मौलाना को मतलब यही पता है। बिल्कुल, तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।